हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। मोशंस में हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल भी कर लिए थे हम लोगों ने। हम ग्राफिकल सेक्शन पढ़ रहे थे, ग्राफ वाला, ग्राफिकल। हाँ जी, ग्राफिकल कर रहे थे हम लोग। तो ग्राफिकल में हम बात करेंगे आपका, हमने पढ़ा स्पीड के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस वर्सेस, हमने ग्राफ पढ़ा था आपका फर्स्ट पिछली क्लास में आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये जो ग्राफ था इस तरह से आपका याद होगा, आपका ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और इसका जो स्लोप होगा, ये जो इस तरह से ये कर्व जाएगा, ये स्लोप होता है स्पीड का। किसका स्लोप होता है आपका? स्पीड का स्लोप होता है आपका, जो स्लोप बोलते हैं, ये जो लाइन जा रही है। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ रहे हैं आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इस तरह से हम बात करेंगे आपका। यहाँ आपकी वेलोसिटी आती है आपकी, और यहाँ आपका टाइम। ये आपका 0 से 1 3 5 ओनली वी लिखता हूँ मैं। 5 के बाद आपका 7 9 11, यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपका। अब ये एक कंटेंट बनाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसे देखेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू आपका 3 मीटर पर सेकंड से चलती है आपका, और v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड पर पहुंचती है ना। इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ से चलती है 3 से कहाँ पे पहुंचती है आपका 9 पर, जो लगभग 9 पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है? लगभग आपका 6 सेकेंड। कितने सेकेंड आपका? 6 सेकेंड्स टाइम लेती है आपका, 6 सेकेंड्स। तो इसमें हम निकाल सकते हैं आपका, समझ आया? जहाँ से स्टार्ट हो रही है इसे बोलते हैं u इनिशियल पॉइंट्स, और ये यहाँ पर इसे लेकर जाएंगे, इसे बोलेंगे हम v फाइनल। u ये v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का पॉइंट, और नीचे वाला ये टाइम का। ये 3 से स्टार्ट होकर कहाँ पर पहुंचती है? 3 से स्टार्ट होकर 9 पर पहुंचती है, और ये कितना टाइम लेती है? 0 से 6 सेकेंड्स। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? देखिए, फाइनल वेलोसिटी है 9, इनिशियल वेलोसिटी 3, और टाइम कितना है? 6 सेकेंड। 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। जो इसका स्लोप होगा, क्या होगा? जो इसका स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन का स्लोप होगा। इसका आपका एक्सेलरेशन का। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आपका। जब भी कोई भी व्हीकल या जब भी कोई भी कार या एनीथिंग जो मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई कार या कोई व्हीकल जिसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन कैसा हो आपका? पॉजिटिव हो और या फिर नेगेटिव हो, उन दोनों ही केस में जब आप डिस्टेंस निकालोगे, क्या निकालोगे? उस कार का
कार का उस व्हीकल का डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला देखिए आपका h इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसे हम। और दूसरा h फॉर्मूला होगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। चाहे इस वाले फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो कितना चली, या इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर किसी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो ये दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप उसका क्या निकाल सकते हैं, आप उसका डिस्प्लेसमेंट h डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या हाइट या लेंथ कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें u आपका इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन, h डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, समझ आया। अब देखो चलो ये तो हमने इससे एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इससे अगर कोई हमसे बोले, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा था आपको, इसमें u v और t दे रखा है, अगर बोले कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसमें एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आया, v स्क्वायर है एक्सेलरेशन। इसमें बोले कि जो कार है, व्हीकल है, जो 3 से स्टार्ट होकर 9 पर पहुंचती है 9 मीटर पर सेकंड पर, जिसे कितना टाइम लेती है, 6 सेकंड लेती है। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला, आप जो सा चाहे वो लगा सकते हैं। कौन सा लगाना चाहे, चलिए पहले ऊपर वाला लगा के दिखाऊं मैं आपको, दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा दूं आपको, आंसर दोनों से आएगा आपका। ये मिटा देता हूं, इसका जो स्लोप है, वो क्या है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ आएगा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये वाला मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, इसका h निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं आपका h, ठीक है, h ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन 2, h इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से, टाइम कितना लिया इसने, 6 सेकेंड्स, कितना सेकेंड्स है आपका, 6 सेकेंड्स, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, h इज इक्वल टू 3 6 a 1 टाइम्स 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 6 18 प्लस 6 6 36 अपॉन 2, 18 दैट इज इक्वल टू 18 प्लस 18 36 मीटर। इसे कितना है आपका 30। अब कोई कहेंगे सर इस वाले फॉर्मूले से निकाल के बताओ, क्या पता इससे दूसरा आ जाए, देख लेते हैं। h इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, h इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 9 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 3 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन 1, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, कितने बचे 72, सॉरी अपॉन में 2। अब h इज इक्वल टू में आपका 72/2, ये क्या कैंसिल हो जाएगा 36, h इज इक्वल टू 36 मीटर, समझ आया। चाहे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करा चाहे ये वाला, दोनों से आंसर 36 मीटर। और अगर क्वेश्चन कहे कि ग्राफिकल करके बताओ, कैसे करके बताओ, ग्राफ से बताओ, बिना इस कैलकुलेशन के, तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। अब देखें एक चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एरिया अंडर द
sorry, area under the slope of area under the slope of velocity versus time graph is distance इस स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है, ये क्या है इसका डिस्टेंस, ये क्या है आपका डिस्टेंस। दिखाई दे रहा है? ये कैसी शेप दिखाई दे रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैं समझ आ रहा है? ये कैसी शेप दिखाई दे रही है? देखिए थोड़ा सा इसे मिटा दो तो और क्लियर हो जाएगा जो अंदर का है। ये आपको शायद एक ट्रेपीजियम हो सकता है। क्या हो सकता है आपको? ट्रेपीजियम समझ आ सकता है। और ट्रेपीजियम की जगह अगर आपको शेप समझ नहीं आ रही है तो करें क्या, एक पैरेलल सीधी सी लाइन लेते हैं इस तरह से। अब देखें दो शेप हो गए, पहला ऊपर ये ट्रायंगल और नीचे ये रेक्टेंगल। क्या हो गया आपका रेक्टेंगल। इन दोनों का जब हम एरिया ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड शेप का, तो इस पूरे स्लोप के नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। देखते हैं H is equal to area of first part plus area of second part। समझ आ रहा है आपको? फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसा है? ट्रायंगल। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये इसकी हाइट है, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी हाइट है। टोटल कितना है? 0 से लेकर 9, और यहां से हाइट कितनी है? 3 से लेकर 9, 6 है आपका 6 यूनिट। और ये इसका बेस है, यहां से लेकर यहां तक। इसे बाहर निकाल के बना लो। फर्स्ट शेप तो देखो मैं यहां बना रहा हूं कुछ ऐसी है फर्स्ट से, ताकि समझने में आसानी हो। ये 6 है, 3 से लेकर 9 तो बचा कितना? 6। और यहां से लेके यहाँ तक 0 से लेके 6, ये ट्रायंगल हो गया 6। बेस भी इसका 6, हाइट भी 6। दूसरी शेप मैं बताऊं रेक्टेंगल की, गौर से देखें आपका रेक्टेंगल का ये वाला हिस्सा 6 है, और ये 0 से लेके ये 3 तक है, ये 3 है। तो समझ आया? तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस अपॉन में हाइट, 1/2 बेस भी 6 और हाइट भी 6 प्लस एरिया अंडर द रेक्टेंगल। एरिया अंडर द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई में 6, तो कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा 3 6 जा 18 प्लस 3 6 जा 18 दैट इज इक्वल टू 36 मीटर। देखा आंसर देखा आपने? मतलब h आ गया हमारे पास, h इज इक्वल टू 36 मीटर। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली। एक तो ग्राफिकल पार्ट देख लिया, ग्राफिकल पार्ट में क्वेश्चन कैसा आता है वो कर लिया। ग्राफिकल पार्ट से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये देख लिया हमने। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूले लगाए, यहाँ भी तभी भी 36, ये वाला फॉर्मूला तभी भी 36। अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्राफ से निकाल के बताओ तो हमने ग्राफ का कर लिया अपना। ग्राफ क्या होता है? स्लोप एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो सारा का सारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस। क्या कहलाता है उसका? डिस्टेंस। अब इस शेप का हमें एरिया निकालना था। अब इस शेप को प्रॉपर हम समझ नहीं सकते तो हमने एक सीधी सी लाइन इमेजिनरी लाइन बनाई, तो एक ट्रायंगल की तरह शेप बन गई, रेक्टेंगल की तरह। तो ट्रायंगल हमने यहाँ निकाल दिया, रेक्टेंगल यहाँ निकाल दिया। इनके डायमेंशन जो इनकी कंटेंट डायमेंशन थी ये 6, ये हाइट थी, और ये आपका बेस था ट्रायंगल का, ये आपका, और ये इसी तरह से रेक्टेंगल एक 6 ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। इनका वैल्यू पुट करके आंसर कर दिया आपका 36 मीटर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल जरूर दूंगा करने के लिए, अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के लिए।